morning, students of plus 2. Now we are going to study the new topic, the new chapter. The chapter name is Strategies for Enhancement in Food Production. मतलब कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ फॉलो की जाएं, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़, कौन से ऐसे तरीके फॉलो किए जाएं, अपनाए जाएं ताकि फूड प्रोडक्शन के अंदर एनहांसमेंट आ जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए। स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने प्लस 2 में चैप्टर्स पढ़े हैं उनके नेम्स बड़े छोटे छोटे थे, बट दिस इज़ द चैप्टर जिसका नेम इतना बड़ा है। बट नेम तो इसका बड़ा है, इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आपने क्लास 9th के अंदर भी इस चैप्टर को इन शॉर्ट पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन, टिश्यू कल्चर। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। ये जो टर्म लग रही है थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है सुनने में, लेकिन जितनी ये डिफ़िकल्ट है उतनी ही इजी ये समझने में भी है। एनिमल तो आप सब जानते होंगे, एनिमल्स जो जानवर हैं, और हस्बेंड्री जो टर्म है, हस्बेंड्री टर्म जो हस्बैंड से रिलेटेड है। हस्बैंड कौन होता है? जो फैमिली में मेन होता है, फैमिली के लिए अर्न करता है, फैमिली का सर्वा होता है। जो हमारा पास्ट टाइम था, जो ट्रेडिशनली हम जो हस्बेंड्री वर्ड हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए। तो यहाँ पे जो एनिमल फार्मिंग हो रही है, एनिमल फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि जो जानवर हैं उनकी खेती की जा रही है। एनिमल फार्मिंग का मतलब ये है कि एनिमल्स की प्रॉपर केयर की जा रही है, उनके प्रॉपर ग्रोथ, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री प्रॉपर मैनेजमेंट है। किस चीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट है? जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की प्रॉपर फीडिंग की जाए। फीडिंग मतलब उनको प्रॉपरली खाना खिलाया जाए, उनकी प्रॉपर रियरिंग की जाए। रियरिंग का मतलब होता है प्रॉपर उनकी देखभाल करना, प्रॉपर केयर करना। फीडिंग हो गई, रियरिंग हो गई, और साथ साथ में ब्रीडिंग का मतलब आप सब जानते होंगे। ब्रीडिंग का मतलब होता है मैटिंग का मतलब कि जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं वो प्रोड्यूस हों, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़, नंबर ऑफ़ जनरेशन्स इंक्रीज़ हो जाएं। ये हुआ एनिमल हस्बेंड्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारी बुक में एक टर्म और मेंशन है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कि एनिमल हस्बेंड्री इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। कि जो एनिमल हस्बेंड्री है ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है एनिमल्स की ब्रीडिंग को रेस करने की, लाइव स्टॉक को रेस करने की। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइव स्टॉक क्या होता है, बड़ा कंफ्यूज करता है ये टर्म बच्चों को। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। जो लाइव स्टॉक होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। और आप सब बच्चे, मोस्टली बच्चे, सारे बच्चे नहीं, विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो सब समझते होंगे कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं पालतू जानवर। और पालतू जानवर के अंदर क्या क्या आएगा? पालतू जानवर के अंदर पिग्स, काउज, बफेलोज, शीप्स, कैटल्स, गोट्स, कैमल्स। क्यों? क्योंकि ये हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ में फिशेस भी आएंगी, बर्ड्स भी आएंगे, पिग्स भी आएंगे। आई मीन टू से ये डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं पालतू जानवर, जिनको हम अपने घरों में अपने फ़ायदे के लिए रखते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री होता है पालतू जानवरों की प्रॉपर देखभाल करना, उनकी मैटिंग करवाना, उनको बीमारियों से बचाना, ताकि उनके प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट आए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टर्म एनिमल हस्बेंड्री बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कई बार एग्जाम्स में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है एक, मैं आपको बता देती हूँ कि जो वर्ल्ड की 70% पॉपुलेशन है,
लाइव स्टॉक्स की, लाइव स्टॉक डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइव स्टॉक की 70% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में है। जब 70% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में है तो प्रोडक्ट भी यहीं पे सबसे ज़्यादा होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यही सरप्राइजिंग फैक्ट है कि प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्टिविटी 25% है और पॉपुलेशन 70% है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ही फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई हो रही है, हम ट्रेडिशनल वेज यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम प्रोडक्टिविटी में पीछे हैं। लेकिन कुछ तरीक़ों को अपना के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। साइंटिफिक वेज को, बायोटेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई करके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, और यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रेटजीज टू एनहांस द फूड प्रोडक्शन, कि किस तरह से स्ट्रेटजीज़ को अपनाया जाए ताकि फूड प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाए। तो इसमें जो हम सबसे पहला टर्म पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स, मतलब कि उन एनिमल्स का मैनेजमेंट करना जो कि डेयरी से रिलेटेड हैं। सबसे पहली चीज़, आप सब बच्चों को पता होगा कि डेयरी क्या होता है। डेयरी वो होती है जहाँ पे मिल्क या फिर मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हों। मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट लाइक चीज़ हो गया, लाइक बटर हो गया, लाइक लस्सी हो गया, लाइक कर्ड, योगर्ट जिसको दही बोलते हैं, ये हो गया। तो इन सब की देखभाल करना, मैनेज करना, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं? जो मिल्क है, मिल्क कहाँ से मिल रहा है? मिल्क मिल रहा है एनिमल्स से। कौन कौन से एनिमल्स से? लाइक कैट, लाइक काऊ हो गई, बफेलो हो गई, और कैमल हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया। तो इन एनिमल्स की प्रॉपर केयर करना, जहाँ पे इनको रख रहे हैं वहाँ पे इनकी प्रॉपर केयर की जाए, इनको क्लीनलीनेस में रखा जाए, इनको सफाई से रखा जाए, इनको हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रखा जाए ताकि इनको कोई भी डिज़ीज़ ना हो, इनकी बॉडी ऐसी हो ताकि ये डिज़ीज़ फ्री रहें, इनकी बॉडी रेजिस्टेंट रहे बहुत सारे डिज़ीज़ के लिए, और जो आउटर एनवायरनमेंट कंडीशंस हैं उनका भी इनके ऊपर कम इफ़ेक्ट पड़े। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इनकी फीड, इनकी डाइट का ध्यान रखा जाए। अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो जो डेयरी एनिमल्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स में और उनकी क्वालिटी में, दोनों ही चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। और यही हमारी स्ट्रेटजी है। अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी एनिमल है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो बेसिकली प्रोडक्ट भी इम्प्रूव होगा और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, और यही पर्पज़ है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर जो एग्स देते हैं बर्ड्स, इसके अंदर बर्ड्स आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, जो एग्स देते हैं और एग्स के साथ साथ में मीट देते हैं। तो इनका ध्यान कैसे रखा जाएगा? इनका ध्यान रखने का भी सेम तरीका है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, कि इनको साफ़ सफाई में रखा जाए, इनको डिज़ीज़ से बचाया जाए। देखो, अगर डिज़ीज़ से बचे रहेंगे, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन अगर डिज़ीज़ नॉन वेज में वो डिज़ीज़्ड चीज़ ले रहे हैं तो उनको भी डिज़ीज़ होगी। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ भी रखे होंगे। हमारी बुक में एक सबसे बड़ा एग्जांपल बर्ड फ्लू का दिया हुआ भी है। अगर किसी एनिमल के अंदर, किसी बर्ड के अंदर डिज़ीज़ है, वायरस है, और उसको कोई ह्यूमन बीइंग खा रहा है तो वो डिज़ीज़ उसके अंदर भी फैल जाएगी, और ये स्थिति बहुत ही भयानक होती है। हम सबको इस चीज़ का पता है, और आज इस सिचुएशन को हम भुगत भी रहे हैं। जो हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हम अपने घरों में बैठे हैं, वो कारण यही है, वायरस ही है वो कारण। और वो ये वायरस जो है कहीं ना कहीं एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आया है। तो ये भी हमारी जो एनसीईआरटी बुक है इसमें अभी तक ये एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन जो आगे नई बुक्स आएंगी उनमें ये कोरोना वायरस भी ज़रूर ऐड होगा। अब तक हमारी बुक के अंदर बर्ड फ्लू ऐड है, बट आगे आने वाले टाइम में कोरोना वायरस भी ऐड होगा।
और आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको और क्या मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है बच्चों वो है एनिमल ब्रीडिंग। देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, लाइव स्टॉक क्या होता है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट क्या है और डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है। ये चारों पांचों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है। तो एनिमल्स की क्वालिटी अगर इम्प्रूव होगी तो उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे, सीधी सी बात है, वो प्रोडक्ट सारे के सारे अच्छे होंगे, हमको अच्छी चीज़ मिलेगी, और जब हमको अच्छी चीज़ मिलेगी तो हमारा भी डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो वही चीज़ है कि एनिमल ब्रीडिंग किस तरीके से की जाए कि जो एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड्स मतलब प्रजातियाँ, वेराइटीज़ आपने पढ़ रखी होंगी। लाइक जैसे काऊ हो गई, जर्सी, इसमें वैरायटी होती है। और लाइक जैसे डॉग्स होते हैं, डॉग्स में पोवेलियन होता है, बुलडॉग होता है, अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। वैरायटीज़ का मतलब होता है ब्रीड्स। तो यहाँ पे ये ब्रीड्स की दो कैटेगरीज हैं, वन इज़ इन ब्रीडिंग एंड अदर वन इज़ आउट ब्रीडिंग। तो इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है। जो इन ब्रीडिंग होता है बच्चों, इन मतलब अंदर, जहाँ पे क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की ब्रीडिंग हो 4 to 6 जनरेशन्स तक, मतलब कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो पूर्वज हैं, वो 4 to 6 जनरेशन्स तक लगभग सेम हो। लाइक पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, कहीं ना कहीं कोई रिलेशन हो, कोई सिमिलैरिटी हो। जब उनके बीच में मैटिंग करवाई जाती है, मैटिंग का मतलब क्या होता है, मैटिंग का मतलब होता है क्रॉसिंग। जब उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई जाएगी तो इस तरह की ब्रीडिंग को बोला जाता है इन ब्रीडिंग। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें होता है जो सुपीरियर मेल है और सुपीरियर फीमेल है, उसको मैट करवाया जाता है, उसकी क्रॉसिंग करवाई जाती है। सुपीरियर मेल कौन सा होता है, सुपीरियर मेल वो होता है जो सुपीरियर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करवाए। और सुपीरियर फीमेल कौन सी होती है, सुपीरियर फीमेल वो होती है जिसका मिल्क जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो जब इस तरह के ऑर्गेनिजम्स की ब्रीडिंग करवाई जाएगी तो जो उनका प्रोजेनी होगा वो कैसा होगा, उनका प्रोजेनी भी क्वालिटी, फुल ऑफ क्वालिटी होगा, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होंगे। डिज़ायर्ड कैरेक्टर मतलब वो कैरेक्टर्स जो हम चाहते हैं, डिज़ायरेबल हैं, हम चाहते हैं कि एनिमल्स के अंदर ये कैरेक्टर हो। और हमने सुपीरियर मेल को लिया है, सुपीरियर फीमेल को लिया है, तो जो उसका प्रोडक्ट होगा, जो उसका प्रोजेनी होगा वो कैसा होगा, वो भी सुपीरियर हो ही होगा। यही बेनिफिट होता है इन ब्रीडिंग का कि इन ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, इन ब्रीडिंग के अंदर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। आपको याद आ गया होगा, आपने चैप्टर 5 के अंदर होमोजाइगोसिटी टर्म पढ़ा है। होमोजाइगोसिटी का मतलब होता है प्योर लाइन कैरेक्टर्स। जैसे आपने जब चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको चैप्टर 5 पढ़ाया था, तो उसमें आपने एक टेबल पढ़ी थी जिसमें प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, येलो सीड और वाइट सीड, ग्रीन सीड, बिल्कुल प्योर। मेंडल ने प्योर कैरेक्टर्स को डिस्कवर करा था, उसके बाद क्रॉसिंग करवाई थी। तो यहाँ पे भी यही है, जब इन ब्रीडिंग टेक्निक यूज़ होती है तो होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा ये देती है, प्योर लाइन कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। जब सुपीरियर मेल है, सुपीरियर फीमेल है, तो उसमें से जो अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे जनरेशन टू जनरेशन, और प्योर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। पर जैसे कि आप सबको पता है कि कभी जब किस चीज़ का कोई बेनिफिट है तो बेनिफिट के साथ साथ उस चीज़ के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी आते ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको बार बार पढ़ लेना। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का डिक्रीज होना। तो जो ये इन ब्रीडिंग टेक्निक है, ये इन ब्रीडिंग टेक्निक कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को
डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं। और जब फर्टिलिटी डिक्रीज होगी तो प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, और इस चीज़ को बोला जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इस चीज़ को आप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि इनब्रीडिंग की वजह से फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है और फर्टिलिटी की वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और इस चीज़ को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर दिस टॉपिक। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे दोबारा से वीडियो बना सकूं। स्टूडेंट्स, आई होप ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।